Assalamu alaikum dear students. Connective tissues, इसके types for ninth biology. What is connective tissue? As the name shows, connective tissues serves a connecting function. जैसा कि नाम से जाहिर है, word connective ये एडजेक्टिव है और कनेक्टिव के मानी जोड़ने के होते हैं। जैसा कि इसका नाम बताता है कि कनेक्टिव मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है। फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, तो बात क्लियर होगी। कनेक्टिव टिश्यूज़ ऐसी टिश्यूज़ होती हैं जो मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स के दरमियान है और बॉडी पार्ट्स को आपस में लिंक करती हैं, जोड़ के रखती हैं। मेजर फंक्शन में नंबर 1 सपोर्ट, नंबर 2 बाइंड्स अदर टिश्यूज, सपोर्ट भी करती हैं और दूसरे टिश्यूज़ को आपस में जोड़ती भी हैं। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हैज़ cells scattered throughout an extracellular matrix. एपिथेलियल टिश्यू के बरअक्स कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल मुख्तलिफ टिश्यूज़ के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में स्कैटर्ड बिखरे होते हैं। व्हाट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? यहाँ ये सब्सक्राइब के नीचे डेफिनेशन दी गई है। A large network of proteins and other molecules that surround, support and give structure to cells and tissues in the body. तो ये अमूमन प्रोटीन या दीगर बायोमॉलिक्यूल जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह भी हो सकते हैं, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसका काम टिश्यू के इर्द गिर्द रहना, सेलों के गिर्द रहना, टिश्यू सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना और टिश्यू या सेलों की स्ट्रक्चर बनाना। तो लिहाजा जो मटीरियल्स सेल को सपोर्ट करता है या स्ट्रक्चर बनाता है वो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहलाता है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेज, इट्स अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये अमूमन ढीली ढाली कनेक्टिव टिश्यू होती है एंड फाउंड अराउंड द एंड्स ऑफ बोन्स, हड्डियों के जोड़ों, सिरों या हड्डियों के किनारों पर पाई जाती हैं। जैसा कि ये हड्डी के किनारे जोड़ दिखलाए गए और वाइट कलर में आपको कार्टिलेज नज़र आ रहा है। इन एक्सटर्नल एयर बैरूनी कान जो पिन्ना कहलाता है, पिन्ना भी कार्टिलेज का बना हुआ है। नोज़, जो हमारा नोज़ है ये भी कार्टिलेज का बना होता है। ट्रैकिया, सांस की नाली भी कार्टिलेज की बनी होती है। बोन्स, दे आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज, हड्डियाँ हैं। थर्ड पे है एडिपोज टिश्यू, चर्बी से घिरा करने वाली टिश्यू, फाउंड अराउंड किडनीज, गुर्दों के इर्द गिर्द हैं। अडर स्किन, जल्द के नीचे होती हैं। इन एब्डोमेन, हमारे पेट में, गुर्दों के इर्द गिर्द, जल्द के नीचे और पेट में ये एडिपोज टिश्यूज पाई जाती हैं। इसका ताल्लुक भी कनेक्टिव टिश्यू से है। ये अपने अंदर बेतहाशा लिपिड यानी एनर्जी स्टोर करके रखती है और दीगर बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन के साथ साथ सपोर्ट भी देती है। लास्ट मेजर कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। ब्लड अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड सेमी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ख़ास किस्म की टिश्यू होती है जो सेमी कनेक्टिव टिश्यू भी कहलाती है, सेमी फ्लूइड होती है, नीम गाढ़ी होती है। एक्चुअली ब्लड को हम रिवर ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जो मुख्तलिफ मटेरियल अपनी बॉडी में रखता है और ट्रांसपोर्ट को पॉसिबल करता है। लेट्स से अनदर टाइप ऑफ टिश्यू इज मसल टिश्यू। बाय स्ट्रक्चर, मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। मसल टिश्यू दरअसल लंबूतरे सेलों के गुच्छे होते हैं, बंडल्स होते हैं। तो लंबूतरे सेलों के बंडल को हम उर्फ़-ए-आम में मसल टिश्यू कहते हैं। याद रखिए कि बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स को हम मसल फाइबर भी कहते हैं। जो लंबे लंबे सेल होते हैं वो मसल फाइबर कहलाते हैं। फंक्शन ऑफ द मसल सेल्स और मसल टिश्यू, इट हैज़ एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, इसकी सलाहियत सुकड़ने की होती है, सुकड़ के फैल के हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स पैदा करता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ मसल्स, वन ऑफ देम इज स्केलेटल मसल। ये स्केच में स्केलेटल मसल हमें दिखलाया गया है। देयर सेल्स आर स्ट्रिएटेड, इनके सेलों के दरमियान स्ट्रिएशन होती है, धारियाँ होती हैं, तकसीम करने वाली लाइनें होती हैं, लिहाजा इनके सेल डिवाइडेड होते हैं, स्टेप्स होती हैं, पट्टियाँ रखते हैं, धारियाँ रखते हैं। लोकेशन, दे आर फाउंड अटैच टू बोन्स, ये अमूमन हड्डियों के ऊपर होते हैं और हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। फंक्शन, रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स, हड्डियों को हरकत दिलवाते हैं। दे आर वॉलंटरी इन एक्शन, ये
काम के लिहाज से वॉलंटरी होते हैं। याद रखिए कि वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। हर वो काम जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, मसलन खाना खाना, उठना बैठना, इसी तरह से भागना, ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। लिखना, सोचना, पढ़ना, ये हमारी मर्ज़ी के काम है, ये सारे के सारे वॉलंटरी कहलाते हैं। Second major type of muscle is smooth muscle. They contain non-saturated cells. इनमें non-saturated बगैर धारियों वाले सेल्स होते हैं। Each contain a single nucleus. हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। They are involuntary in action. तो ये अपने काम के लिहाज से involuntary होते हैं, यानी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते। They are not under the control of our will. हमारे दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में नहीं होते। हमारी मर्ज़ी और ख्वाहिशात के मुताबिक ये काम नहीं होते। मसलन जो खाना खाया जा चुका है वो तो डाइजेस्ट होगा, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका अपना रेगुलर वे है, हम उसके डाइजेशन को स्टॉप नहीं कर सकते। इसी तरह से आंखों का झपकना हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हार्ट बीट, दिल की धड़कन हमारे कंट्रोल में नहीं, लंग स्पीड, फेफड़ों की धड़कन हमारे कंट्रोल में नहीं। हर वो काम जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता इनवॉलंटरी एक्शन कहलाता है। लोकेशन के लिहाज से दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्यूब की दीवारों में होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर मसाने में होते हैं, एंड इन ब्लड वेसल्स खून की नालियों में होते हैं। लिहाजा ये एलिमेंट्री कैनाल मसाने और खून की नालियों में पाए जाते हैं। फंक्शन के लिहाज से दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इनके अंदर से मुख्तलिफ मटीरियल की हरकत होती है, लिहाजा मुख्तलिफ मटीरियल को हरकत दिलवाना। मसलन एलिमेंट्री कैनाल में फूड मूव करती है, जबकि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन मूव करता है और ब्लड वेसल्स में ब्लड मूव करता है। लिहाजा मूवमेंट के अंदर इनका मेजर रोल होता है। तो ये 22 स्केच भी मेंशन किए गए हैं। थर्ड कैटेगरी इज कार्डियक मसल्स, जिन्हें मसल ऑफ हार्ट पे कहा जाता है। देयर सेल्स आर स्ट्रिएटेड, इनके सेल्स के अंदर भी पट्टियाँ धारियाँ होती हैं। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, ये भी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते। देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल, हाँ इनके हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। लोकेशन दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, ये अमूमन हार्ट के दीवारों में पाए जाते हैं। फंक्शन दे प्रोड्यूस हार्ट बीट, ये हार्ट दिखलाया गया और हार्ट के अंदर हार्ट मसल या कार्डियक मसल्स भी दिखलाए गए हैं, जिनमें स्ट्रिएशन होती है, इनवॉलंटरी होते हैं, हार्ट का हिस्सा है और हार्ट बीट दिल की धड़कन पैदा करते हैं, दिल के खानों को सिकुड़ते और फैलने पे मजबूर करते हैं। एक्टिविटी ऑफ हार्ट इन्हीं की बेस पे होती है। Let's say fourth category of the animal tissue is nervous tissue, जिन्हें हम नर्व सेल्स पे कहते हैं। दिस टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ये टिश्यू अमूमन नर्व्स या न्यूरॉन की बनी होती हैं। व्हाट आर नर्व्स और न्यूरॉन्स? विच आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये ऐसे सेल होते हैं या ख़ास किस्म के सेल हैं जिनके अंदर नर्व इम्पल्स की शक्ल में मैसेज पैगामात चलते हैं। वो सेल जिनमें नर्व इम्पल्स चलती है उन्हें नर्व सेल या न्यूरॉन कहा जाता है। तो एक्चुअली नर्व इम्पल्स ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव ऑफ चेंजेस होती हैं, यानी जब चार्जेस साथ पड़े होते हैं उन्हें हम डिस्चार्ज करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो मूवमेंट पैदा होती है। चार्जेस को हिलाने से जो मूवमेंट पैदा होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कहलाती है। अच्छी, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, बिजली की तारें हैं, बिजली की तारों के बाहर प्लास्टिक की शीट है, अंदर मेटल होती है और मेटल के अंदर करंट फ्लो होता है। वो जब तारों के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, दैट इज़ नर्व इम्पल्स, वही नर्व इम्पल्स होती है। और ऐसे ही इन न्यूरॉन्स के अंदर जैसा कि स्केच दिखलाया गया है, न्यूरॉन के मेजर हिस्से भी दिखलाए गए हैं कि सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सोन है, नर्व टर्मिनल्स हैं। तो इनके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चलती हैं, नर्व इम्पल्सेस चलती हैं, यानी बिजली चलती है एक तरह की और पूरे लाइन के साथ चलती है। लोकेशन दे आर फाउंड इन नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो ये नर्वस टिश्यूज़ नर्व्स का हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग का भी हिस्सा होते हैं। बाय फंक्शन दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन अमंग बॉडी पार्ट्स।
तो इनका मेजर काम जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के दरमियान रब्ता करना होता है। हमारी बॉडी की जितनी भी कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन मुख्तलिफ़ हिस्सों के दरमियान रब्ता है, आँख और हाथ के दरमियान है, पाँव और हाथ के दरमियान है। इसी तरह से हार्ट का और ब्लड का पूरी बॉडी के साथ ताल्लुक़ है, ब्रेन का पूरी बॉडी के साथ ताल्लुक़ है। तो ये जो जिस्मानी मुख्तलिफ़ पार्ट एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप हैं, ये कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन कहलाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग हुसैन चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।